हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 12वां अध्याय है भिन्न। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में देखेंगे कि भिन्नों को घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में किस तरह से लिखा जाता है, और हम इसके लिए पता लगाएंगे कि छोटी भिन्न कौन सी होती है और बड़ी भिन्न कौन सी होती है। तो बच्चों, करते हैं इसके लिए हम पहला उदाहरण। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 4 आकृतियाँ दिखाई दे रही है और इन चारों आकृतियों को देखने पे आपको पता चल रहा है कि इनके 4-4 बराबर बराबर हिस्से किए हुए हैं। जैसे इस आकृति को देखिए, इसमें कितने टुकड़े किए हुए हैं बराबर के? 1 2 3 4। इसी तरह इस आकृति के भी 1 2 3 और 4 टुकड़े किए हुए हैं। इस आकृति के बच्चों 1 2 3 और 4 टुकड़े किए हुए हैं, और इसके भी 1 2 3 और 4 टुकड़े किए हुए हैं। तो बच्चों, जो हर वाली संख्या है वो सभी में आएगी 4, क्योंकि चारों आकृतियों के ही 4 बराबर बराबर टुकड़े किए हुए हैं। तो नीचे क्या है? सब में 4। अब बच्चों देखिए कि इसमें कितना भाग छायांकित है। इसका है 1 टुकड़ा छायांकित, और इसके कितने हैं? 1 2। तो यहाँ हमने लिखा है 2, और इसके कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर लिख दिया है 3, और इसके हैं चारों भाग छायांकित। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है? 4। अब बच्चों, इनमें से हम पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो बच्चों, जिस भिन्न की यानी जिस चित्र का सबसे कम भाग छायांकित है वो होती है सबसे छोटी, और जिस चित्र का ज़्यादा भाग छायांकित है वो होती है बड़ी। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए हर सभी में बराबर है, तो हर सभी का बराबर हो तो जिसका ज़्यादा भाग छायांकित है वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका कम भाग छायांकित है वो होगी सबसे छोटी भिन्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है इसका 1 भाग छायांकित, इसका है 2, इसका है 3 और इसका है 4। यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई बच्चों? 1/4, क्योंकि इसका 1 भाग ही छायांकित है, यानी सबसे कम हिस्सा छायांकित है। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? ये वाली, क्योंकि इसके चारों भाग ही छायांकित है, यानी सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका छायांकित है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न 4/4। अब बच्चों, इसे हम और कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको आकृति दिखाई दे रही है, और इन आकृतियों में आप देखेंगे कि सबके कितने टुकड़े किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हैं हर इसमें? 8। इसके भी गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका भी हर है 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका भी हर आ गया है 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका भी हर है 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका भी हर क्या है बच्चों? 8। यानी सभी आकृतियों के हर क्या है? 8। अब हम देखते हैं कि बच्चों इनका कितना कितना भाग छायांकित है। इसमें है 3 टुकड़े छायांकित, तो इसको लिख दिया है 3 को ऊपर, यानी ये भिन्न हो गई है 3/8। इसके 2 भाग छायांकित है, तो इसको हम पढ़ेंगे 2/8। इसका 1 2 3 4 भाग छायांकित है, तो इसको हम पढ़ेंगे 4/8। इसका बच्चों 1 2 3 4, इसका भी 4 भाग छायांकित है, तो इसको भी बोलेंगे 4/8। और इसका बच्चों 1 2 3 4 और 5 भाग छायांकित है, तो 5 ऊपर लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? 5/8।
अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा छायांकित भाग किस चित्र में है। तो बच्चों आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा छायांकित भाग है इस चित्र में। कौन से में है ये? 5वें नंबर वाले चित्र में, क्योंकि इसका 5 भाग छायांकित है। तो इसकी भिन्न क्या है? 5/8। और ये कौन से नंबर वाला चित्र है? 5 नंबर वाला चित्र। अब बच्चों जो पहले चित्र थे वो ही चित्र यहाँ पर बने हुए हैं और इनमें हमें पता लगाना है कि कौन से चित्र में छायांकित भाग सबसे कम है, उसकी भिन्न हमें यहाँ पर लिखनी है। तो बच्चों हम अंश को देखकर पता लगाएंगे कि सबसे कम छायांकित भाग किस में है, यानी जिसका अंश सबसे कम है उस चित्र में सबसे कम छायांकित भाग है। देखिए बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ 2, 4, 4 और 5। इनमें से 2 सबसे छोटी संख्या है, यानी एक दूसरे नंबर वाला चित्र है उसका छायांकित भाग सबसे कम है। तो इसकी भिन्न क्या है? 2/8। अब ये वाला प्रश्न देखिए बच्चों, कौन से चित्रों में छायांकित भाग बराबर है, उसकी भिन्न हमें यहाँ पर लिखनी है। बच्चों हमें देखना है कि इन सभी चित्रों में से ऐसे कौन से चित्र है जिनमें छायांकित भाग बराबर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है छायांकित भाग 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पर छायांकित भाग 4 है और इस चित्र में भी छायांकित भाग 4 है। यानी जो 3 नंबर और 4 नंबर वाला चित्र है उसमें छायांकित भागों की संख्या बराबर है। कितनी है? 4/8। तो बच्चों इसकी भिन्न क्या हो गई यहाँ पर? 4/8। तो बच्चों आगे देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न है। इसमें है कौन से चित्र में छायांकित भाग सबसे अधिक है, उसकी भिन्न हमें यहाँ पर लिखनी है। तो बच्चों देखिए अंश कौन सा बड़ा है? ये जो 5 लिखा हुआ है ये है सबसे बड़ा। इसका मतलब है कि इस चित्र का छायांकित भाग सबसे अधिक है। तो इसकी भिन्न होगी 5/8। अब बच्चों इनको देखने पे आपको पता चल गया है कि सबसे कम छायांकित भाग वाली भिन्न सबसे छोटी होती है और सबसे ज़्यादा छायांकित भाग वाली भिन्न कैसी होती है? सबसे बड़ी। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने देखा था कि इसका छायांकित भाग सबसे अधिक था, यानी यह भिन्न हो गई सबसे बड़ी, और इसका छायांकित भाग सबसे कम था यानी सबसे छोटा था। इसका मतलब है कि 2/8 है वो हो गई सबसे छोटी भिन्न। तो बच्चों इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि इन सब में से छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही है, उन्हें हमें लिखना है भिन्न के रूप में। तो लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो कितने टुकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने हैं बच्चों? 6। तो 6 हम लिखेंगे नीचे और छायांकित भाग कितना है इसमें से? 1, 2, 3 और 4। तो 4 को हम लिखेंगे ऊपर और इसे किस तरह पढ़ेंगे? 4/6। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी आपको कुछ सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तो हम गिनते हैं कि ये कितने सर्कल हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 को हम लिखेंगे नीचे और जितने भाग छायांकित है वो लिखेंगे हम 2 ऊपर, क्योंकि ये है 1 और ये 2। तो इसको भिन्न के रूप में हमने लिख दिया है 2/6। अब बच्चों हमें यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही है और हमें पता लगाना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने टुकड़े किए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 हमने लिख दिया है हर के रूप में और एक भाग छायांकित है, एक को लिख दिया है हमने ऊपर। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 क्या है? हर, उसको हमने लिख दिया है नीचे और 2 भाग है छायांकित, तो 2 को लिखा है ऊपर। इसी तरह बच्चों इसके भी 2,
3, 4, 5, 6 और 7 टुकड़े हैं, तो 7 को हमने लिखा है नीचे और जितने भाग छायांकित है वो संख्या हमने कहाँ लिख दी है? ऊपर। इसको क्या लिख दिया है? 4/7। तो बच्चों इन तीनों भिन्नों को देखने पे आपको पता चल रहा है कि जो हर की संख्या है वो सभी में क्या है? बराबर है। यानी समान हर वाली भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह बड़ी भिन्न होती है। तो बच्चों आपने इन सभी उदाहरणों द्वारा समझ लिया है कि अगर हर बराबर है यानी इन सभी भिन्नों में हर बराबर है, लेकिन जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न होती है बड़ी, क्योंकि उसका छायांकित भाग होता है सबसे अधिक। तो इसमें 4 है वो सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए ये वाली भिन्न है जो 4/7 वो है सबसे बड़ी, और जो 1/7 है वो है सबसे छोटी, क्योंकि इसका अंश है वो है सबसे छोटा। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से भिन्न सबसे बड़ी है और कौन से भिन्न सबसे छोटी। तो बच्चों हमने पता लगा लिया था कि जो सबसे कम जिसका अंश होता है वो है सबसे छोटी, तो ये है सबसे छोटी भिन्न, और इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये है सबसे बड़ी भिन्न। बच्चों सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न हम पता कैसे लगाते हैं? हम देखते हैं कि अगर हर समान है और अंश में जो संख्या सबसे छोटी है यानी वो भिन्न है सबसे छोटी, और जो संख्या सबसे बड़ी है अंश में वो है सबसे बड़ी भिन्न। अब बच्चों हम इन भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों भिन्नों में जो हर है वो बिल्कुल बराबर है, यानी तीनों में हर की संख्या कितनी है? 7 है। तो अब हम अंश को देखकर पता लगाएंगे कि सबसे छोटा अंश किसमें है, यानी वो भिन्न है सबसे छोटी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4। इसका मतलब है कि जो 1 है वो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई है? 1/7। अब इससे बड़ी भिन्न कौन सी है? 2/7, क्योंकि जो 2 है वो 4 से छोटा होता है, तो यहाँ पर आएगा 2/7। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई है? 4/7। तो बच्चों जब हर समान हो तो अंश के आधार पर हम छोटा और बड़ा पता लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, इसे हमें छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर भिन्न दी हुई है 3/2, 1/2, 7/2 और 5/2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको पता चल गया है कि जो हर की संख्या है वो सभी में है बराबर। तो अब हम अंश को देखकर पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, और इसको हम छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए इसका अंश है 3, यहाँ 1 है, यहाँ है 7 और यहाँ पर है 5, यानी 1 सबसे छोटी संख्या है, तो 1/2 जो भिन्न है वो है सबसे छोटी भिन्न। अब इन तीनों में से देखते हैं बच्चों की कौन सी संख्या छोटी है। ये 3 है, ये 7 है और ये है 5, यानी 3/2 है सबसे छोटी, क्योंकि 3 है सबसे छोटा, तो दूसरे नंबर पे लिखेंगे 3/2। अब बच्चों इन दोनों में से देखिए कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी। तो 5 है छोटा 7 से, इसका मतलब है कि ये भिन्न है छोटी, तो यहाँ लिखेंगे हम 5/2। और जो सबसे बड़ी भिन्न है 7/2, क्योंकि इसका अंश है वो सबसे बड़ा है, तो इसको हम बढ़ते क्रम में यानी छोटे से बड़े क्रम में जमा लिए हैं। 1/2, 3/2, 5/2 और 7/2। अब करते हैं बच्चों इसी से संबंधित हमारा उदाहरण 2। यहाँ पर बच्चों भिन्न लिखी हुई है, कौन कौन सी है? 2/7, 6/7, 3/7, 5/7 और 4/7। इसको हम जमाएंगे बड़े से छोटे क्रम में। किस क्रम में जमाएंगे? बड़े से छोटे, यानी घटते हुए क्रम में।
सबसे पहले बड़ी भिन्न लिखेंगे, फिर उससे छोटी, इस तरह हम घटते हुए क्रम में इसे जमाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पता चल गया है कि हर है वो सभी का है बराबर। तो अब हम अंश के आधार पर इसे जमाएंगे बड़े से छोटा क्रम में, यानी जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न है सबसे बड़ी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर है 6 और ये है सबसे बड़ी संख्या अंश में, तो 6/7 है सबसे बड़ी। इसके बाद में है 5/7, इसके बाद में बच्चों है 4/7, 3/7 और 2/7, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है 6, उससे छोटी 5, 4, 3 और 2। इस तरह ये घटते क्रम में जम गई है। तो कैसे जमाई हमने? 6/7, 5/7, 4/7, 3/7 और 2/7। तो बच्चों इस तरह हम छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में जमाना सीख गए हैं। अब बच्चों हम सीखते हैं तुल्य भिन्न बनाना। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को भिन्न में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और इसके छायांकित भाग को हम लिखेंगे भिन्न के रूप में। जैसे यहाँ पर इस चित्र के कितने टुकड़े किए हुए हैं? 2, तो 2 हम लिखेंगे नीचे, और छायांकित भाग कितना है इसका? 1, तो 1 को हम लिखेंगे ऊपर। इसी तरह बच्चों देखिए, इस चित्र के किए हुए हैं 4 टुकड़े, तो 4 हम लिखेंगे नीचे, और छायांकित भाग कितने हैं इसके? 2, तो 2 हम लिखेंगे ऊपर। अब देखिए बच्चों, इसके कितने टुकड़े किए गए हैं? इसके किए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हम लिखेंगे नीचे, और इसमें 3 टुकड़े हैं छायांकित, तो ये ऊपर लिख दिए हैं। इसी तरह बच्चों इसके कितने टुकड़े हैं? इसके किए हुए हैं बच्चों 8 टुकड़े, तो 8 हम लिखेंगे नीचे, और इसके 4 टुकड़े हैं छायांकित, इसको हम लिखेंगे ऊपर। अब बच्चों इन चित्रों को देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि सभी चित्रों का आधा आधा हिस्सा है छायांकित। क्या सभी चित्रों में छायांकित भाग समान है? बच्चों चित्र को देखने पर पता चल रहा है कि सभी चित्रों का छायांकित भाग बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके भिन्न अलग अलग है। तो बच्चों जब सभी के छायांकित भाग समान है, अर्थात सभी भिन्नों का सरलतम रूप भी समान है, तो ये है तुल्य भिन्न। जैसे इसका लिखा था 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। जो ये भिन्न थी ये क्या है? सब तुल्य भिन्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि तुल्य भिन्न को हम किस तरह बना सकते हैं। किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाती है। बच्चों किसी भी भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करो या फिर भाग करो तो वह तुल्य भिन्न बन जाती है। जैसे यहाँ पर है भिन्न 3/4, तो इसकी हम तुल्य भिन्न बनाएंगे गुणा द्वारा। तो देखते हैं बच्चों, 3/4 में 3 है अंश और 4 क्या है? हर। तो अंश और हर को हम दोनों को करेंगे 2 से गुणा। तो 3 को 2 से गुणा करने पर क्या आया? 6, और 4 को 2 से गुणा करने पर क्या आया है? 8। यानी 3/4 की तुल्य भिन्न क्या बन गई है? 6/8। अब दूसरी तुल्य भिन्न बनाते हैं बच्चों। 3/4 को ही अगर हम अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे तो दूसरी तुल्य भिन्न यहाँ पर आ जाएगी। जैसे 3 को 3 से गुणा करने पर क्या आता है? 9, और 4 को 3 से गुणा करने पर क्या आया? 12। तो इसकी दूसरी तुल्य भिन्न क्या हो गई? 9/12। तो देखिए बच्चों 3/4 की तुल्य भिन्न क्या क्या हो गई? 6/8 और 9/12। तो बच्चों अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करके हमने तुल्य भिन्न यहाँ पर बना ली है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम भाग द्वारा तुल्य भिन्न बनाना सीखेंगे। तो करते हैं बच्चों, यहाँ एक भिन्न लिखी हुई है 20/40। तो हम इसके अंश और हर में समान संख्या यानी 2 का भाग देके बनाएंगे तुल्य भिन्न। जैसे 2 का भाग अगर 20 में देते हैं तो कितना आता है? 2 ढाई 20। तो यहाँ पर आ गया है 10। और 40 में 2 का भाग देके देखते हैं बच्चों।
40 में 2 का भाग देते हैं तो 2 का पहाड़ा हम बोलेंगे कि 4 में कितनी बार भाग जाता है? 2 दूनी 4। अब घटाते हैं बच्चों, 4 में से 4 गए तो 0 और यहाँ पर हमने उतार दिया है 0। तो 2 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा? 0। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं? 20। यानी 20/40 की एक तुल्य भिन्न क्या आ गई है हमारे पास? 10/20। हम दूसरी तुल्य भिन्न इसकी निकालते हैं तो 20/40 में हम समान संख्या 4 का भाग देंगे। बच्चों, भाग देने के लिए वो संख्या ली जाती है जिस संख्या का दोनों में अंश और हर में पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे 2 का भाग 20 में पूरा पूरा लग जाता है और 2 का भाग 40 में भी पूरा पूरा लग जाता है। अब बच्चों 4 का भाग देंगे हम 20 में और 4 का भाग देंगे हम 40 में। तो बच्चों 4 का भाग अगर हम 20 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 4 का पहाड़ा हमें बोलना है तो 4 पंचे 20, यानी कितनी बार भाग गया? 5 बार। तो बच्चों 4 का भाग अब हम देंगे 40 में, जो हर की संख्या है। तो 4 का भाग 40 में देने के लिए कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे? 10 बार, क्योंकि 4 ढाई कितने होते हैं? 40। तो यहाँ पर क्या आ गया है? 10। यानी जो 20/40 है उसकी एक तुल्य भिन्न हो गई है 10/20 और दूसरी तुल्य भिन्न क्या हो गई है? 5/10। अब तीसरी तुल्य भिन्न बच्चों इसका निकालते हैं तो देखते हैं, हम इसमें देंगे 20 का भाग, क्योंकि 20 का भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाता है। तो बच्चों 20 का भाग 20 में देने के लिए 20 एकम 20, यानी एक बार गया। और 20 का भाग 40 में कितनी बार जाता है? 2 बार, क्योंकि 20 दूना 40। तो एक तुल्य भिन्न आ गई है यहाँ पर 1/2। तो बच्चों देखिए 20/40 की कौन कौन सी तुल्य भिन्न बन गई है? 10/20, 5/10 और 1/2। तो बच्चों गुणा द्वारा और भाग द्वारा हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं, लेकिन अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना है या फिर समान संख्या का ही इनमें भाग देना है। तो बच्चों आज हमने भिन्नों को घटते व बढ़ते क्रम में लिखना सीखा है और तुल्य भिन्न बनाना सीखा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम हमारी प्रश्नावली 12 करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।